अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं हूं शमार, प्रोग्राम टुडे न्यूज़। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, इसमें हम रोज के अहम इश्यूज पर बात करते हैं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जीडी हैदर साहब। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब ने मीनार पाकिस्तान में जलसा करवाकर एक बार फिर से अवामी पावर शो करवाई है। क्या इस जलसे में अवाम के मसाइल का हल हो सकता है? ये महंगाई, गुर्बत और बदहाली जो है जलसे की मदद से खत्म की जा सकती है? और जो पीटीआई है पाकिस्तानी अवाम को हकीकी जो आज़ादी कह लें वो दिलवा पाएगी या नहीं पाएगी? जी बहुत शुक्रिया ईशा, आपका प्रोग्राम में वेलकम करने का। सबसे पहले तो जलसे पे बाद मैं ये कहूँगा कि सारी बात है, जो पीटीआई है इस वक्त खान साहब जो हैं वो काफ़ी मकबूलियत के हामिल हैं और उनके जो जलसे हैं वो डेफिनेटली कामयाब होते हैं। रात भी अच्छी गैदरिंग थी, लेकिन इसमें ये है कि ये आपको शायद पता हो और यकीनन पता होगा कि ये पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे किए होते हैं, अली लाहौर से नहीं होते हैं, यहाँ किसी एक डिस्ट्रिक्ट से या एक शहर से नहीं होते। लेकिन एक अच्छी गैदरिंग थी। लेकिन ये जस्ट एक पावर शो जो होते हैं जो पीटीआई ने रात किया, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर हम इन रोज़ों के एहतराम में ऐसे काम ज़रा थोड़े बंद कर लें, रोज़े निकाल लें तो क्या हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पावर शो किया गया है ये उस गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने के लिए। जो निगरान गवर्नमेंट है पंजाब की और दूसरा फेडरल में गवर्नमेंट है, और जैसे इलेक्शन मुलतवी हुआ है उस पर ये सिर्फ दैट्स ओनली प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। इससे आम आदमी के लिए जो इफेक्ट है वो तो बहुत मुश्किल है। ना इससे गुर्बत कम होगी और ना इससे बदहाली कम होगी, ना मिशत में जो बढ़ाव आएगा, ना कोई बेरोजगारी हमारी कम होगी। हालांकि ऐसे इकदाम करने से जो है वो मसाइल जो है बढ़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसे काम करने की बजाय अगर हम यही पैसा जो है, करोड़ों रुपया रात लगा होगा इस जलसे के लिए, पूरे पाकिस्तान से लोग बुलाए गए, उनके लिए इंतजाम किए गए, लोगों को इकट्ठा किया गया, डेफिनेटली इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी पार्टी। तो करोड़ों रुपया लगा होगा। अगर यही हम अपनी जो अवाम इस वक्त बदहाली का शिकार है और अवाम यहाँ पे जो है वो महंगाई और बेरोजगारी का शिकार है, तो उस पर लगा दें। मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम अपने ही हलकों में, अब देखें इस दफ़ा जो रमज़ान है अभी भी, तो अभी वो लोगों की गहमा गमी नहीं है जो एक दूसरे की मदद के लिए, एक बेरोजगारी के लिए, एक दूसरे की भाईचारे के लिए। तो यही पैसा अगर हम लोगों की बहबूद पे, फलाह बहबूद पे लगा दें तो मेरे ख्याल में ऐसे पावर शो करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट ओनली इट्स प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। दूसरी तरफ जो इलेक्शन मुलतवी हुई हैं, पीटीआई के अलावा और जमातें भी आई थिंक इसको एहतजाज के लिए वो निकल रही हैं। आई थिंक मुझे रिसेंटली पता चला है कि जमात इस्लामी भी जो है वो राजलक साहब ने कहा कि हम इस पर पूरे एहतजाज करेंगे। लेकिन ये जो इलेक्शन है इस पर अगर कानून के हिसाब से देखा जाए, कानूनी माहिरीन जो कहते हैं उसमें कुछ लोगों की कुछ राय है, कुछ लोगों की कुछ राय, लेकिन जो हमारा आइन है उसमें हमारे पास दो शिक्के हैं जिसमें हम किसी भी हंगामी हालात में या किसी भी हालात में जो है वो मुलतवी कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन हो, लेकिन हालात, लेकिन जब जो पीटीआई जो है, जाहिर बात है पीटीआई को तो बड़ा नुकसान है। वो तो कह रहे हैं अभी इलेक्शन हो जाए तो हम फौरन से वज़ीर आज़म बन जाएं। तो जस्ट ओनली ये जो है सिर्फ इक़्तिदार की जंग है ईशा। और पार्टी जो हैं, जो अवाम भी हम वैसे ही हैं, अवाम को नज़र नहीं आ रहा कि उनके जो अच्छे हुक्मरान हैं वो कैसे हैं, जो रूटीन से ही उनके साथ काम करते जा रहे हैं वो कैसे हैं। तो अवाम को भी चाहिए कि वो जो है ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करे और अपने हकूक़ के लिए निकले बाहर। तो बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त। गुर्बत इतनी इंतहा हो गई है कि लोग जो हैं वो एक 100 रुपए की खातिर तरस रहे हैं और लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास रोजा खोलने के लिए इफ्तार नहीं है, सहरीज नहीं है। तो ये लोगों को चाहिए। और खान साहब को भी स्पेशली मैं प्रोग्राम के तवज्जुह से पैगाम दूंगा कि वो प्लीज़ जो है वो लोगों की जो है मदद करें और लोगों के, पाकिस्तान की कौम के बारे में जो सोचें। ये पावर शोज, ये जलसे, ये गैदरिंग जो है वो ऑलरेडी हम बहुत सारी जो है वो देख चुके हैं, इनकी अब ज़रूरत नहीं है। और आप आपस में बैठ के गवर्नमेंट के साथ बैठें और जो हमारे साथ ताकतें हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और जो हमारी जो
بدحالی ہے اس وقت جو ہے، اسٹیبلٹی جو ہے سیاست کی، اور گورنمنٹ کو اتنی نہیں ہے، انتظامیہ کے کام بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، پورا میں نے دیکھا ہے پچھلے تین ماہ سے تو ابھی کچھ نہیں ہو رہا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور جب پنجاب میں پرویز لائی صاحب تھے تو تب بھی کوئی ایسے اقدامات ایسے کام نہیں تھے، وہ پرویز لائی کے دور سے پینڈنگ پڑے۔ آپ فیصلہ آباد دیکھ لیں، لاہور دیکھ لیں جا کے، اور بہت سے شہر جو ہیں چھوٹے بڑے، ان میں ترقیاتی کام ہوئی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سیاسی اسٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نگران گورنمنٹ جو ہے وہ آگے کام نہیں کرے، ان کا بھی کام ہے، وہ کیا کرنے کے لیے ہیں پھر وہ 3 ماہ کے لیے یا 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے نگران سیٹ اپ آتا ہے، پھر کیا کرنے کے لیے آتا ہے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کے اس ملک کا سوچیں، اس قوم کا سوچیں، تاکہ ہم جو ہے مزید جو ہے بدحالی کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں۔ اب بہت ساری عجیب منطق ہیں سیاستدانوں کی، وزیر اعظم صاحب ہمارے کچھ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم تو پتہ ہی نہیں الیکشن کا، ہم نے تو منع نہیں کیا، یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہوتا ہے وہ کسی کے انڈر تو جاتا ہے نا، اور اسپیشلی ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ قوم کے بارے میں سوچیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں اور اچھے فیصلے کریں تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جی ڈی حیدر صاحب، جنہوں نے اس جلسے کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں۔ ان کی مجھے ایک بات بہت اچھی لگی کہ جتنے پیسے عمران خان صاحب جلسے میں لگا رہے ہیں، اگر یہی پیسے اگر قوم کی غربت ختم کرنے کے لیے لگائے جائیں تو بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے ملک میں، لیکن یہ جلسے پہ جلسے کروا رہے ہیں، عوام کا کچھ نہیں سوچ رہے ہیں۔ ہمارا ملک جو ترقی کرنے کی بجائے پیچھے کی طرف گامزن ہے، حالانکہ یہ پاکستان ہے، اس کو چاہیے کہ آگے کو ترقی کرے، لیکن یہ آگے کو نہیں، آگے جانے کی بجائے یہ پیچھے کو آ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔